आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। आज का हमारा प्रश्न है 2.5 सेंटीमीटर साइज की कोई छोटी मोमबत्ती 36 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी अवतल दर्पण से 27 सेंटीमीटर दूर रखी है। दर्पण से किसी पर्दे को कितनी दूरी पर रखा जाए कि उसका सुस्पष्ट प्रतिबिंब पर्दे पर बने। तो पहले तुम्हें निकालना है कि दर्पण से किसी पर्दे को कितनी दूरी पर रखा जाए, ठीक है, ताकि जो है उसका प्रतिबिंब पर्दे पर बने। और हमसे पूछा गया है प्रतिबिंब की प्रकृति और साइज का भी वर्णन कीजिए। और तीसरा क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि अगर मोमबत्ती को दर्पण की ओर लेकर जाएंगे तो पर्दे को किस ओर हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखते हैं हमें प्रश्न में क्या क्या दिया हुआ है। हमें दिया हुआ है u बराबर 27 सेंटीमीटर, इसको किसमें लेंगे, माइनस में, क्योंकि अवतल दर्पण 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है वस्तु, तो क्या होगा u बराबर कितना, -27 है। और हमें क्या दिया हुआ है, हमें वस्तु का आकार दिया हुआ है। वस्तु का आकार मतलब कि ओ हमें कितना दिया है, 2.5 सेंटीमीटर। और हमें क्या दिया हुआ है, वक्रता त्रिज्या हमें दी हुई है। वक्रता त्रिज्या आर हमें कितनी दिया हुआ है, 36 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम जैसे हम जानते हैं F बराबर होता है R/2, तो F निकल आएगा, R कितना है 36/2, तो फोकस दूरी कितनी निकल आएगी, 18 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये किसमें आएगी, ऋणात्मक, क्योंकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा किसमें होती है, ऋणात्मक होती है, क्योंकि अवतल दर्पण का जो फोकस होता है वो हमेशा बाईं ओर होता है, इसलिए हमेशा फोकस दूरी उसकी ऋणात्मक होती है। ठीक है, तो इतना तुमको समझ में आ गया है। अब हमसे क्या पूछा गया है, अब हमें निकालना है दर्पण से किसी पर्दे को कितनी दूरी पर रखा जाए कि उसका सुस्पष्ट प्रतिबिंब पर्दे पर बने। तो हमें प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करनी है, मतलब हमें v ज्ञात करना है। जैसा कि हम जानते हैं दर्पण के सूत्र से, दर्पण का सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। f अभी हमने निकाला है 18, v हमें ज्ञात करना है, और u हमें कितना दिया हुआ है, u हमें दिया था -27। u हमें क्या दिया था, -27 दिया हुआ था। तो जब हम इसको हल करेंगे तो हमें 1/v की वैल्यू मिल जाएगी। तो हमें v की वैल्यू कुछ इस प्रकार प्राप्त होगी, -3 + 2 आप इसको हल कर लेंगे तो v की वैल्यू ज्ञात होगी 54 सेंटीमीटर, किसमें, ऋणात्मक। ठीक है, तो v की वैल्यू हमें ज्ञात होगी -54 सेंटीमीटर। तो ये हमें क्या बता रहा है, जो ये वैल्यू निकल के आई है ये बता रही है कि अर्थात प्रतिबिंब जो है वो दर्पण के सामने 54 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। ठीक है, तो हमसे ये पूछा गया था कि कितनी पर्दे को कितनी दूरी पर रखा जाए, तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि पर्दा दर्पण के सामने 54 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर इससे हमको जो ये वैल्यू दी है इससे हमें पता चला कि अर्थात प्रतिबिंब दर्पण से 54 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, और पर्दा कहाँ पर रखना पड़ेगा, और पर्दे को और पर्दे को 54 सेंटीमीटर दूर दर्पण के सामने रखना होगा। ठीक है, तभी तो प्रतिबिंब बनेगा, पर्दे पर रखना होगा। ठीक है, तो ये तो हुआ हमारा पहला प्रश्न का उत्तर। अब हमसे पूछ रहा है प्रतिबिंब की प्रकृति और साइज का भी वर्णन कीजिए। तो
यहाँ पर लिख सकते हैं इसको दूसरा। ठीक है, तो प्रतिबिंब की हमें क्या बतानी, प्रकृति और प्रतिबिंब का साइज। जैसा कि हम जानते हैं m बराबर होता है माइनस का v बट्टे u। v हमें कितना दिया हुआ है, माइनस का 54। u हमें कितना दिया हुआ है, 27। तो जब हम इसको हल करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा माइनस का 2। तो m हमें क्या मिल जाएगा, माइनस का 2 मिल जाएगा, है ना। और हम एक सूत्र और जानते हैं दर्पण का, m बराबर क्या होता है, I बटे O। जहाँ पर I हमारी क्या है, प्रतिबिंब का साइज है, और O हमारा क्या है, वस्तु का साइज है। m है हमारा माइनस का 2 और I हमें निकालना है, और O हमें कितना दिया था, देखिए प्रश्न में हमें O दिया था 2.5 सेंटीमीटर साइज की कोई वस्तु थी। तो 2.5, तो I की वैल्यू कितनी निकल के आई, माइनस का 5 सेंटीमीटर। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमारा आवर्धन कैसा था, हमारा आवर्धन ऋणात्मक था। तो जब आवर्धन ऋणात्मक आता है तो इसका मतलब होता है कि प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं कि प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा, और उसकी ऊंचाई कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर ऊंचाई का बनेगा। तो हमने क्या देखा, हमने जो प्रतिबिंब है उसका साइज देखा और प्रतिबिंब की प्रकृति देख ली। ठीक है, अब हमसे एक प्रश्न और कर रहा है कि यदि मोमबत्ती को दर्पण की ओर लेकर के जाएं तो पर्दे को किस ओर हटाना पड़ेगा। अगर हम लोग मोमबत्ती को दर्पण की ओर लेकर जाएं तो पर्दे को किस ओर हटाना पड़ेगा। तो इसका उत्तर होगा, यदि मोमबत्ती को पर्दे की ओर लेकर जाएंगे तो पर्दे को दर्पण से दूर ले जाना होगा। और जैसा कि हमने अभी ऊपर देखा था कि हमें जो फोकस दूरी थी वो कितनी थी, 18 सेंटीमीटर थी। तो अगर जो हमारी मोमबत्ती होगी, अगर हम उसको 18 सेंटीमीटर से कम दूरी तक खिसकाएंगे तो प्रतिबिंब आभासी बनेगा और पर्दे पर प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि फोकस कहाँ पर है, 18 सेंटीमीटर दूर है। तो इसको लिख सकते हैं, यदि मोमबत्ती को 18 सेंटीमीटर से कम दूरी पर खिसकाएंगे तो प्रतिबिंब वास्तविक ना बनके क्या बनेगा, आभासी बनेगा। तो प्रतिबिंब आभासी बनेगा तथा उसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकेगा, ठीक है, क्योंकि फोकस से कम दूरी पर क्या होता है, हमारा प्रतिबिंब आभासी बनता है। ठीक है, कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।